हाय एवरीवन, आज आपके साथ में मैं ज़िंदगी से दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ को दूर करने वाली पावरफुल प्रेयर शेयर कर रही हूँ। एक ऐसी प्रेयर जिसके करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमें प्रार्थना रोज़ करनी चाहिए। जिस हृदय से प्रार्थना नहीं निकलती, उस हृदय में कभी विश्वास और निश्चिंतता नहीं आ सकती। कुछ लोग होते हैं जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तब प्रार्थना करते हैं। यदि आप भी सिर्फ परेशानियों में, मुसीबतों में और दुख में प्रार्थना करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आया बड़ा से बड़ा भी संकट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सीधा ईश्वर से जुड़ जाते हैं। हमारे प्रार्थना की आवाज़, हमारी आत्मा से निकली आवाज़ सीधा परमात्मा तक पहुंचती है। आप भी इस पावरफुल प्रेयर को कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चमत्कार को देखिए। इस प्रेयर ने हमेशा ही चमत्कार किए हैं और आज भी कई लोगों की ज़िंदगी में ये प्रेयर चमत्कार कर रही है। प्रेयर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि शब्दों के साथ में भाव भी जुड़ा होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रार्थना करें तो दिल से करें। याद रखिएगा और इस बात पर गौर भी कीजिए कि बिना शब्दों के आप प्रार्थना कर सकते हो। मन के मन में जब आप प्रार्थना करते हो तो वो बिना शब्दों के ही होती है। आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। लेकिन बिना भाव के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। यदि आप बोल रहे हैं प्रार्थना और आपके मन में कोई भाव नहीं है तो वो प्रार्थना कभी भी स्वीकार नहीं होती है। इस प्रार्थना को आप अपने इष्ट से, आप उन्हें श्री राम कह सकते हैं, श्री कृष्ण कह सकते हैं, महादेव कह सकते हैं या माता रानी के लिए इस प्रार्थना को कह सकते हैं। आप जिन्हें भी दिल से मानते हैं, आप उन्हीं को ध्यान में रखकर इस प्रार्थना को रोज़ कीजिए। चाहे आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हो या ना हो, जब आप इस प्रार्थना को रोज़ करेंगे तो आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों से, संकटों से, परेशानियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। आइए प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी जिंदगी से भय, अशांति, अंधकार को दूर करे। जीवन में निर्भयता, सुख और आनंद की ज्योति प्रदान करे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि प्रदान करे। मैं आपके आगे हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो आप इस प्रार्थना को सुनते ज़रूर हैं। आपने मेरी प्रार्थना तब भी सुनी है जब मेरे पास प्रार्थना के लिए कोई शब्द नहीं थे। लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी बोले, हे ईश्वर, मैं हमेशा ही आपकी प्रार्थना करती रहूँगी। हे ईश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दीजिए कि ज़िंदगी की सारी मुश्किलों और दुखों और परेशानियों को आपकी कृपा से आसानी से पार कर जाऊं। हे ईश्वर, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर इस तरह से रखना कि मेरा जीवन और हृदय हमेशा ही धन्यवाद और विश्वास से भरा रहे। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे हुई सारी भूलों और अपराधों के लिए आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए और मेरे हृदय में सुख, शांति और पवित्रता को भर दीजिए। हे ईश्वर, मेरे द्वारा मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी के दिल को ठेस ना लगे। कोई भी मेरी वजह से दुखी ना हो। मैं हमेशा ही सभी की खुशियों का कारण बनूं।
मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए। हे ईश्वर, मैं जानती हूँ आप अभी मुझे सुन रहे हैं। आपने हमेशा ही मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया है, जीवन की हर परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। मेरे जीवन में प्राप्त हर छोटी और बड़ी चीज़ों के लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरी हमेशा ही रक्षा किए हैं, इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ। आपने हमेशा ही मेरी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर किया है, उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ। आपने हमेशा ही मेरा साथ दिया, मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और हमेशा रहूँगी। हे ईश्वर, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस प्रार्थना को आप रोज़ कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, शांति, सुख, समृद्धि, विश्वास और सकारात्मकता रहेगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।